नमस्ते एवरीवन। आज का टैरोट रीडिंग बहुत ही स्पेशल है। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। पिंक फ्लावर जो है ये है पाइल 1, और ये लेवेंडर कलर की जो फ्लावर है, ये है पाइल 2। पाइल 1, पाइल 2। मैं इसका क्लोजअप इमेज भी डाल दूंगी यहाँ पे, तो आप वहां से आराम से टाइम लेकर अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रिलैक्स हो जाओ, अपनी एनर्जी को काम करो, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनका नाम या फेस इमेजिन करो। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम पहले पाइल 1 से शुरू करेंगे। ओके, पाइल 1 के पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 1 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर से ये कार्ड मेरी रीडिंग में आ गया। हर बार मेरी रीडिंग में कार्ड आता है। देखो, आपके जो भी पार्टनर है ना, वो वैसे तो आपसे आप बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट में हो या नहीं हो, कोई भी कंडीशन चल रहा हो आप दोनों के बीच में, पर वो आपके साथ घर बसाना, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना, इन सब चीजों के बारे में वो सोचते हैं, डेफिनेटली सोचते हैं। इस मोमेंट पे वो चाहते हैं कि वो अपना करियर में कुछ एक मुकाम हासिल कर पाए। वो अपने करियर में इतना कुछ अचीव करना चाहते हैं जिससे वो आपके साथ घर बसा के आपके साथ अपना लाइफ को आपको एक कंफर्ट वाली लाइफ दे, आपको एक लग्जरियस और कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, जिसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनका करियर सेट हो जाए और वो अपने लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो कि वो आपको सारी सुख सुविधाएं दे सके, आपको ढेर सारी खुशियां दे सके। और ये सारी चीजें वो आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, पर मन ही मन वो यही सोचते हैं, उनके दिल में यही चल रहा है। देखो, उनकी इच्छा तो बहुत है। वो चाहे तो, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, वो चाहे तो वो आज के आज कमिटमेंट दे दें, पर वो इस रीजन से नहीं दे रहे हैं, या इस रीजन से वो अभी कदम नहीं उठा रहे हैं कोई, क्योंकि वो दिल से ज्यादा वो अपनी दिमाग की सुनते हैं। वो दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं। वो बहुत सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर कोई काम करना चाहते हैं, बहुत समझ कर कोई स्टेप उठाना चाहते हैं, जिससे आगे ना आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो, ना उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हो। इस डेथ से देखते हैं कि उनके दिल में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। उनके दिल में ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, तो मुझे यहाँ रीयूनियन दिख रहा है। वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों के पार्टनर वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये डिस्टाइंड इवेंट है, ये डेस्टिनी ने तय किया हुआ है, ये डिस्टाइंड इवेंट है, और ये होगा। ओके, बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होने वाला। आप में से कुछ ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम है, रीयूनियन के बहुत बहुत चांसेस हैं। टुगेदर, यहाँ ये दिख रहा है कि वो अगर नो कांटेक्ट में है या आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी अगर हो, तो ये दिख रहा है कि वो आपसे रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो भले ही थोड़े समय के लिए ही सही, पर वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। ये उनकी दिल की ख्वाहिश है, कि वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। बस किसी भी बहाने से, किसी भी तरीके से, बस आपके साथ उनको समय बिताना है, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको जी भर के देखना चाहते हैं। An opportunity to dress up and party, fun times ahead। यहाँ ये बताया जा रहा है
यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं को भरपूर मौका देने वाले हैं कि आप पार्टी करो, एडवेंचर करो, आपके साथ बहुत जल्द। यहाँ टुगेदरनेस दिख रहा है, यहाँ रीयूनियन दिख रहा है, और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप सज धज के पार्टी फन टाइम एंजॉय कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो यहाँ मुझे रीयूनियन दिख रहा है और यहाँ शादी का कार्ड है। मुझे बहुत से लोगों का ऐसा दिख रहा है कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो रिश्ता अब शादी तक पहुंचने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कमिटमेंट मिल सकता है। आप यहाँ मुझे काफी फुल मेकअप करके किसी पार्टी में जाना, एंजॉय करना, फन टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों मुझे यहाँ पे फन टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। तो बहुत जल्दी रीयूनियन तो होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द, और अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट में आएंगे, वो कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। इस डेक से देख लेते हैं आपके पार्टनर के, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है जो वो आपसे बताते नहीं है। सिडक्शन। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ ऐसे हो जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी ट्राई कर रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं है, आपकी तरफ से कुछ नहीं, कोई थर्ड पार्टी है जो जबरदस्ती आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। बहुत कोई थर्ड पार्टी है जो खुद की तरफ उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर आपके पार्टनर होने वाले नहीं हैं। आपके पार्टनर नहीं उनकी बातों में आएंगे। अबंडेंस। देखो मैंने यहाँ पे भी बताया था, यहाँ कहीं मैंने बताया था कि वो कमाने के लिए परेशान है। वो चाहते हैं कि वो इतना ज्यादा अच्छा अर्न करे, इतने सेटल हो जाए कि वो लाइफ में सब कुछ अफोर्ड कर पाए, वो खूब पैसा कमाए। यहाँ पे भी मैंने बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि वो अपने करियर में काफी सफल होना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं ताकि वो आपके साथ एक खुशहाल लाइफ जिए। और यहाँ पे भी देखो अबंडेंस आ गया। तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर नो कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट में है पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं। इस डेक से, लव एंजल डेक से, आपके लिए क्या गाइडेंस है? टेक अ लीप ऑफ फेथ। Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको इस बार विश्वास रखने की जरूरत है। भरोसा रखो, भरोसा रख के आगे बढ़ो। जो भी सिचुएशन है लाइफ में उस पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ते जाओ। बस भरोसा रखो और आगे बढ़ो। पेशेंस। अपने पार्टनर को लेकर आप थोड़े उतावले हो रहे हो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर रहे हो, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप भरोसा रखो, सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए अरेंज कर देंगे। आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी सारी चीजें यूनिवर्स आपके लिए अलाइन करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। और भी कुछ चीजें हैं जिससे डील करना बाकी है उनको, और आप दोनों को कुछ चीजें हैं जिससे डील करना, जिससे गुजर कर ही आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे, वो चीजें अभी बाकी हैं। तो पेशेंस रखो और वेट करो, बहुत जल्द वो आपसे मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये रही पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट की हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे। हेलो पाइल 2, जिसने भी ये लेवेंडर कलर के फ्लावर को सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। मेरे व्यूअर्स के पाइल 2 के जो पार्टनर हैं, पाइल 2 के जो पर्सन हैं, उनके दिल में क्या है इस समय, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। पाइल 2 आपके जो पार्टनर है ना, उनके सर पे, उनके मन पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। उनके मन पे बहुत बड़ा बोझ है जिस चीज से वो बाहर निकल नहीं पा रहे। हो सकता है कोई गिल्ट है उनके अंदर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर,
जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और मुझे यहाँ थोड़ा पाइल 1 से भी रिलेटेड, पाइल 1 की भी लगभग ऐसी ही कुछ एनर्जी थी, मुझे यहाँ पाइल 1 जैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ। यहाँ पे भी वो काफी वेल्थ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को, जो भी काम वो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अपने वर्क लाइफ के से रिलेटेड वो काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस समय, और मुझे उनपे काफी बर्डन, काफी वर्कलोड दिख रहा है, काफी वर्कलोड। हो सकता है वो अपनी फैमिली में काफी परेशान है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको उनके मेहनत का फल भी मिलेगा, उनको उनके मेहनत का भी फल मिलेगा बहुत जल्द। मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो अपना घर बनवा रहे हैं, या ऐसा कुछ तो वो कर रहे हैं जो वो उन्होंने शुरू तो किया है काम को, पर वो खत्म नहीं कर पा रहे। उस काम को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग रहा है, और जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। पर वो कंप्लीट करेंगे जरूर, वो कंप्लीट करेंगे। अब में भी हो सकता है उनको, उनके घर में किसी की शादी हो, अपनी बहन की शादी हो या भाई की शादी हो, या किसी का जिम्मेदारी है उनके ऊपर जिसको उनको निभाना जरूरी है, किसी का जिम्मेदारी है उनके मन में है। वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजों को हैंडल करने की कोशिश। मुझे यहाँ काफी पाइल 1 से रिलेटेड दिख रहा है। अगर आपने पाइल 1 नहीं देखा तो आप एक बार वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पाइल 1 से ही कनेक्टेड दिख रहा है मुझे, पाइल 1 जैसा है। हो सकता है आप में से कुछ पाइल 1 और पाइल 2 दोनों से अट्रैक्ट हुए होंगे। करियर से रिलेटेड काफी दिख रहा है कि करियर के लिए परेशान है वो इंसान, पैसे के लिए परेशान है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में। वर्कलोड बहुत है लेकिन उनके ऊपर। अगर आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप परेशान हो गए, इंसान मुझसे बात क्यों नहीं करता, मुझे ज्यादा टाइम क्यों नहीं देता, इस वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो भाई उनके ऊपर काफी वर्कलोड है। आप उनके ऊपर इतना ट्रस्ट रखो कि वो कर लेंगे, वो बात आगे कुछ थोड़ा टाइम दो उनको। वर्कलोड बहुत है उनके ऊपर, ओके, बहुत ज्यादा वर्कलोड है। इस डेक से देखते हैं, लव एंड रोमांस डेक से देखते हैं कि पाइल 2 के दिल में क्या है जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। पाइल 2 के दिल में क्या है जो आपको वो बता नहीं रहे हैं। हाइड अवे। पाइल 2 वो आपको लेकर कहीं गायब हो जाना चाहते हैं, बस इतना समझो। वो इन सब चीजों से इतना परेशान हो चुके हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना वर्कलोड, इतना ज्यादा वर्कलोड है उनके ऊपर, इन सब चीजों से वो इतना परेशान हो गए हैं कि वो चाहते हैं बस मैं थोड़ा और अर्न कर लूं, मैं इतना कमा लूं कि मैं इसको लेके और कहीं गायब हो जाऊं। वो एक ऐसा स्पेस चाहते हैं जहां वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, पर वहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप दोनों को एक कोजी प्लेस, एक ऐसा जगह जहां सिर्फ आप हो और वो हो, ऐसा जगह जहां सिर्फ आप दोनों हो और कोई तीसरा ना हो, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं, बस आप दोनों, बस वो और आप। ऐसा जगह वो लेकर जाना चाहते हैं आपको, आपके साथ कहीं घूमने चले जाना चाहते हैं, वो आपको लेकर गायब हो जाना चाहते हैं, बस समझो तो। ऐसा ये उनका दिली ख्वाहिश है। वो भले प्रैक्टिकलिटी में वो कर रहे नहीं हो, पर ये उनका दिल का ख्वाहिश है, ये उनका दिल का बात है जो वो नहीं बता रहे हैं। ऐसा उनका दिल का बात है। प्रपोजल, ये देखो, ये सारी चीजें उनके दिल की निकल रही है। हाँ, प्रपोजल, याद रखो वो बहुत जल्द आपको प्रपोज भी करने वाले हैं, बहुत जल्द वो आपको प्रपोज करेंगे। देखो यहाँ पे वो आपको लेकर भागने की सोच रहे हैं, प्रपोज करने की सोच रहे हैं, बहुत जल्द आपको प्रपोज करते हुए दिख भी रहे हैं। और क्या है पाइल 2 के पार्टनर के मन में, उनके दिल में, और क्या है जो वो इन पाइल 2 को नहीं बता रहे हैं। वेडिंग, ऑब्वियसली प्रपोजल के बाद और क्या होगा, वेडिंग। अभी वो जितने भी तकलीफ में हो, पर उनके दिल में ये चल रहा है, वो आपको लेकर कहीं गायब होना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी आपको प्रपोज भी करेंगे और शादी भी करेंगे। शादी के लिए आपको बहुत जल्द वो प्रपोज करने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। और जब भी ऐसा हो प्लीज मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप जरूर बताइएगा
जिनके भी पार्टनर उनको प्रपोज करेंगे शादी के लिए। ओके, और देखते हैं ये दूसरे डेक से देखते हैं, ऑरेकल कार्ड्स, ऑरेकल डेक से देखते हैं, दूसरे ऑरेकल डेक से देखते हैं कि उनके दिल में और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के दिल में और क्या चल रहा है। ऐसा क्या है जो वो छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं बता रहे। अबंडेंस, मैंने बोला था ना, पाइल 1 की रीडिंग में भी आया था, पाइल 1 से थोड़ा सा कनेक्टेड दिख रहा है मुझे। तो आप में से कुछ होंगे जिनको पाइल 1 और पाइल 2 दोनों पसंद आया होगा, दोनों से आप लोग कनेक्टेड हुए होंगे। अबंडेंस दिख रहा है मुझे, वो जो कुछ भी सोच रहे हैं वो करके दिखाएंगे। ओके, उनका माइंडसेट अभी पैसे से रिलेटेड ज्यादा है, जो यहाँ मैंने पेंटिकल्स के कार्ड में भी बताया था और यहाँ भी पेंटिकल्स का कार्ड आया था। मैंने बताया था कि वो मनी से रिलेटेड काफी ट्राई कर रहे हैं, वो पैसे अर्न करने की सोच रहे हैं, इतना कि वो आपके साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। और यहाँ पैसा आ गया, वो ऑब्वियसली उतना कमाएंगे और आपके साथ एक अच्छा लाइफ जिएंगे। वो यूनिवर्स का हर दिन धन्यवाद करते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। और काफी पॉजिटिव माइंडसेट है उनका, यूनिवर्स को हर दिन थैंक यू बोलते हैं कि आप उनके लाइफ में आए। आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि वो आपको लेकर गायब होना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस जहां सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो। ओके, सिर्फ आप दोनों हो और कोई ना हो। तो पाइल 2 मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके साथ बस आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो बेचैन है। मनी की वजह से वो थोड़े से शांत हैं, अदरवाइज उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है। आपको प्रपोज करना, आपसे शादी करना, आपको लेकर कहीं गायब हो जाना, आपको डेट पे लेके जाना, वो इतना कुछ प्लान कर रहे हैं मन ही मन, पर अभी फिलहाल शायद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसका रीजन है मनी। लव एंजल डेक से देखते हैं कि आप दोनों के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। आप दोनों के लिए यूनिवर्स का, लव एंजल का क्या गाइडेंस है। Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. आपको यहाँ पे आंख खोलकर देखने को बोला जा रहा है। अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो ये बोला जा रहा है कि आपको आंख खुले रखने की जरूरत है। अगर किसी का बुरा पॉइंट भी कुछ है तो भी आप आंख खुले रखो, और अच्छा है तो भी उस अच्छाई को देखो, आंख खोल कर देखो, किसी गलतफहमी में मत रहना। आप कोई भी गलतफहमी आपके रिश्ते को बर्बाद ना कर सके, इस बात का ध्यान देना। और अगर किसी के अंदर टॉक्सिक पैटर्न्स हैं तो उसको भी ध्यान देना, उसको भी ध्यान देना। सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, ध्यान देना कि कहीं कोई गलत ना करे। ये आप दोनों के लिए है गाइडेंस। बी ऑनेस्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे जितना आपकी तरफ से है, आपको आपके मन में कोई भी गलतफहमी है तो उस बारे में आप बात करो। आपको उनको लेकर आप दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है, आपको उनके बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपके मन में सवाल आ रहा है, तो आप खुल के उनसे बात करो। यहाँ यही बोला जा रहा है कि आपको खुल के बात करने की जरूरत है। पास्ट लाइफ्स, यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज सोलमेट फ्रॉम। अच्छा, तो आपके जो भी पार्टनर हैं ये सिर्फ इस लाइफ टाइम के पार्टनर नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं है, पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से आप इनको जानते हैं, पास्ट लाइफ से आप इनको जानते हैं। ये आपके सोलमेट है। सोलमेट का मतलब हमेशा हस्बैंड नहीं होता, हो सकता है ये पिछले जन्म में आपके फ्रेंड होंगे, आपके कलीग होंगे, या आपके कोई बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे जो जिनके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा होगा, जिनको आपने हेल्प किया होगा, उन्होंने आपको हेल्प किया होगा। वो इस जन्म में हमारे सोलमेट बनकर दोबारा हमारे साथ लाइफ स्पेंड करने, हमको हेल्प करने आते हैं। ओके, तो पिछले जन्म का आपका रिश्ता है, ये क्लियर हो गया है। ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने कौन सी पाइल चूज की है उसे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।